आज की क्लास की शुरुआत हम सब त्रिपदी वंदना के साथ करेंगे। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम आदरणीय मोदी जी सर और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेंद्र। ऑनलाइन के माध्यम से लेवल 2 का प्रशिक्षण क्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और इसी क्रम में आज हमारे चर्चा का विषय है लेशिया ध्यान, आध्यात्मिक पक्ष और प्रयोजन। लेशिया ध्यान का सिद्धांत भगवान महावीर का हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक जगत को एक बहुत बड़ी देन है। लेशिया ध्यान क्या होता है? लेशिया क्या होती है? क्या हमारे शरीर के भीतर रंग हैं? लेशिया का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे आचार विचार पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? ऐसे कई सवाल हम सब के मन में हैं और इन जटिल प्रश्नों का सुंदर समाधान हमारे ट्रेनर्स आज की क्लास में और आगे आने वाली क्लास में हमें देंगे। तो आज हम लेशिया ध्यान के आध्यात्मिक पक्ष और प्रयोजन को जानने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती संगीता जी भंसाली। संगीता जी भंसाली ने प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान में एमए कंप्लीट किया है और आप बहुत ही कुशल लेवल 2 प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर हैं। आप सूरत में प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 और लेवल 2 के प्रशिक्षण में भी संलग्न हैं। साथ ही तत्व ज्ञान का प्रशिक्षण भी आप देख रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से आप ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। संगीता जी भंसाली, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए संगीता जी। जय जिनेंद्र अभिलाषा जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अनंत आस्था के केंद्र महातपस्वी महाश्रमण जी के चरणों में मेरी कोटिश वंदना। आदरणीय मोदी सर एवं ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी संभागियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है लेशिया ध्यान। तो सबसे पहले हम लेशिया ध्यान के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। श्वेता जी स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। लेशिया किसे कहते हैं? लेशिया जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है ज्योति यानी रश्मियां। प्रेक्षा ध्यान के अनुसार लेशिया का अर्थ है तेजस शरीर के साथ काम करने वाली चेतना अथवा भावधारा। प्राचीन शास्त्रों में लेशिया की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं, जैसे योग परिणाम लेशिया। योग अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति और परिणाम का अर्थ होता है भाव, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ संयुक्त भाव को लेशिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति। कषाय अर्थात
संवेग या भाव के आने पर उससे रंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति। तीसरी परिभाषा है कर्म निष्पन्न, यानी कर्मों के प्रवाह को लेश्या कहते हैं। कर्म की एक प्रकृति है कषाय, यानी कषाय के प्रवाह को लेश्या कहते हैं। लेश्या दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या पौद्गलिक है और भाव लेश्या चैतसिक है। द्रव्य लेश्या के दो प्रकार हैं, कर्म लेश्या और नौ कर्म लेश्या। कर्म लेश्या किसे कहते हैं? हमारे भीतर कार्बन शरीर में कर्मों का संचय है। जब वे कर्म प्रवाहित होकर तेजस शरीर में प्रकट होते हैं तो वह कर्म लेश्या कहलाती है। चेतना से हमारा तेजस शरीर सक्रिय होता है। जब यह तेजस शरीर यानी विद्युत शरीर सक्रिय होता है तब वह रश्मियों का विकिरण करता है। तो जीव के चारों ओर जो विकिरित किरणें या रश्मियां हैं उसे कर्म लेश्या कहते हैं। कर्म पुद्गल परमाणुओं से निर्मित होता है और पुद्गल परमाणुओं में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये चारों होते हैं। इनमें से वर्ण हमारे शरीर और मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए वर्ण के आधार पर लेश्या के 6 प्रकार बन जाते हैं, जैसे कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्या। इनमें जो प्रथम 3 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अप्रशस्त लेश्याएं हैं। इन्हें अशुभ लेश्या या अधर्म लेश्या भी कहा जाता है। और अंतिम 3 तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्या, ये प्रशस्त लेश्या है। इन्हें शुभ लेश्या या धर्म लेश्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नौ कर्म लेश्या। विश्व में जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं वे सब 9 कर्म लेश्याएं हैं, जैसे सूर्य की रश्मियां, विभिन्न रंग की किरणें, रत्नों की रश्मियां आदि 9 कर्म लेश्याएं। इनका कर्म से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है भाव लेश्या। कर्म लेश्या का जैसा प्रभाव भीतर से आता है वैसे ही आत्मा की परिणति हो जाए। आत्मा यानी जीव के शुभ अशुभ परिणाम को भाव लेश्या कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जानेंगे लेश्या के क्रियाकलाप के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। आत्मवादी दर्शन के अनुसार केंद्र में हमारी आत्मा यानी चेतना है। चेतना की प्रवृत्ति स्पंदन के रूप में होती है। चेतना की रश्मियों को बाहर निकलने के लिए कर्म शरीर द्वारा निर्मित कषाय वलय को पार करना होता है। जब चैतन्य की रश्मियां कर्म शरीर के साथ सक्रिय होती है तब अध्यवसाय स्तर का निर्माण होता है। ये अध्यवसाय के स्पंदन जब आगे बढ़ते हैं और तेजस शरीर के साथ सक्रिय होते हैं तब लेश्या स्तर का निर्माण होता है और इन्हीं लेश्या के द्वारा भाव निर्मित होते हैं। लेश्या के संदर्भ ये यहाँ तक हो गया अपना सूक्ष्म शरीर तक का। अब लेश्या के स्पंदन आगे बढ़कर हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले प्रभावित करते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों को निर्देश देता है। वहां से स्त्राव निकलकर, अंतस्रावीय ग्रंथियों से स्त्राव निकलकर वे मस्तिष्क को निर्देश देती है और मस्तिष्क तद अनुसार संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाओं को सक्रिय कर अपेक्षित कार्य करवाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेश्या स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करती है। नेक्स्ट है लेश्या रंग का संस्थान है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के द्वारा हम बाहर से जो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वह कच्चा माल होता है। लेश्या उन्हें लेती है और भीतर कषाय तंत्र तक पहुंचा देती है। भीतर जो कच्चा माल जाता है वह फिर पक्का बनकर आता है। जो कर्म भीतर से आते हैं उनका विपाक हो जाता है। जब कर्मों का विपाक होता है
तब वे कषाय से रंजित होकर लेश्या के माध्यम से बाहर आते हैं और भिन्न भिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव के द्वारा भिन्न भिन्न वृत्तियां और वासनाओं को प्रकट करते हैं। इस तरह हमारे स्थूल शरीर में इन लेश्याओं के संवादी स्थान या प्रतिनिधि संस्थान है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्त्राव निकलते हैं वे कर्म स्त्रावों से प्रभावित होते हैं। कर्म स्त्राव भीतर से आते हैं लेश्या के द्वारा और ग्रंथियों में आकर वे हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियां सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच ट्रांसफॉर्मर का काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जानेंगे वृत्तियों के उद्भव स्थान के बारे में। हमारी वृत्तियां, भाव या आदतें, इन सब को उत्पन्न करने वाला सशक्त तंत्र है लेश्या तंत्र। जब तक लेश्या तंत्र शुद्ध नहीं होता तब तक आदतों में परिवर्तन नहीं होता। लेश्या को शुद्ध करने के लिए हमें पहले यह समझना आवश्यक है कि अशुद्धि कहाँ जन्म लेती है। लेश्या सिद्धांत के अनुसार हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं उन सबको उत्पन्न करने वाली 3 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत। जैसे क्रूरता, हिंसा की भावना, असत्य बोलने की भावना, प्रवंचना, धोखाधड़ी, प्रमाद, आलस्य, ये जितने भी दोष हैं ये सारे इन 3 लेश्याओं में जन्म लेते हैं। और इन लेश्याओं के संवादी स्थान हमारे स्थूल शरीर में है और वे हैं एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड्स ग्लैंड। वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो गोनाड्स हमारी काम वासना का स्थान है। यहाँ काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं और एड्रिनल ग्लैंड वृत्तियों का स्थान है जहाँ क्रोध, भय, आवेग, बुरे भाव उत्पन्न होते हैं। योग शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो 3 चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, जहां सारी बुरी वृत्तियां जन्म लेती है। इन 3 दृष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं वे सब हमारे पेड़ों के स्थान से लेकर नाभि के स्थान तक या हृदय के स्थान तक जन्म लेती है। बस इतना ही इनका स्थान है। इस सत्य को समझ लेने पर बदलने की बात सहजता से समझ में आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भावधारा एवं व्यक्तित्व का लेश्या ध्यान भावधारा एवं व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है। हमारे भीतर 6 लेश्याएं हैं और उनका संवादी अंग है आभा मंडल, जो मनुष्य के शरीर के चारों ओर वलयाकार रूप में होता है। हम रंगों के आधार पर आभा मंडल को बदल सकते हैं। जैसे भीतर कृष्ण लेश्या के परिणाम विद्यमान है तो हम सफेद रंग का ध्यान करेंगे। मतलब इसमें ऐसा है कि जैसा भाव होता है वैसा ही आभा मंडल होता है। भाव और आभा मंडल का गहरा संबंध है। हम भावधारा को साक्षात देख नहीं सकते, लेकिन आभा मंडल के रंगों के आधार पर हम भीतर चल रही भावधारा का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि जिस आभा मंडल में काले रंग की प्रधानता हो तो मानना चाहिए उस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक नहीं है, उसकी आकांक्षाएं प्रबल है, प्रमाद प्रचुर मात्रा में है, कषाय का आवेग प्रबल है, वह बिना सोचे समझे कार्य करता है, क्रूर प्रकृति का है और हिंसा में रस लेने वाला है। जिस आभा मंडल में नीले रंग की प्रधानता हो तो समझना चाहिए उस व्यक्ति में ईर्ष्या, कदाग्रह, निर्लज्जता, विषय लोलुपता, आसक्ति, यश लोलुपता, इस प्रकार की भावधारा होगी। अगर आभा मंडल में कापोत रंग की प्रधानता हो तो ऐसा माना जा सकता है
कि उस व्यक्ति की वाणी में वक्रता है, कथनी और करनी में असमानता है, दूसरों का मखौल उड़ाता है, दुष्ट वचन बोलता है और अपने दोषों को छिपाने की प्रवृत्ति होगी। वही अगर आभा मंडल में लाल रंग की प्रधानता हो तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ऋजु है, उसका व्यवहार विनम्र है, जितेंद्रिय है, वह पाप भीरु है और धर्म में आस्था रखने वाला है, मानसिक समाधि वाला है। अगर आभा मंडल में पीले रंग की प्रधानता हो तो मानना चाहिए वह व्यक्ति अल्प क्रोधी, अल्पमान, अल्पमाया और अल्प लोभ वाला है, अल्पभाषी है, जितेंद्रिय है और प्रशांत चित्त वाला है। अगर आभा मंडल में सफेद रंग की प्रधानता हो तो मानना चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध आचरण से संपन्न है, आत्मस्थ है, जितेंद्रिय है, मन वचन एवं काया का संयम करने वाला है। इस प्रकार आभा मंडल से भीतर का व्यक्तित्व पकड़ में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेश्या ध्यान लेश्या परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम रंगों के आधार पर आभा मंडल को बदल सकते हैं। यदि भीतर कृष्ण लेश्या के परिणाम विद्यमान हैं, तो हम सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो कृष्ण लेश्या शुक्ल लेश्या में बदल जाती है। लेश्या ध्यान का आधार है जैन आगम प्रज्ञापना सूत्र, जिसमें लेश्या परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, बनते, क्या कृष्ण लेश्या नील लेश्या के पुद्गलों का योग प्राप्त कर नील लेश्या में परिणत हो सकती है? भगवान ने समाधान देते हुए कहा, हाँ गौतम, ऐसा ही होता है। जैसे पुद्गलों का योग प्राप्त होता है, लेश्या उसी के अनुरूप बदल जाती है। कृष्ण लेश्या को अगर पद्म लेश्या के पुद्गलों का योग प्राप्त होता है तो वह पद्म लेश्या में परिणत हो जाती है, और कृष्ण लेश्या को अगर शुक्ल लेश्या के पुद्गलों का योग प्राप्त होता है तो वह शुक्ल लेश्या में परिणत हो जाती है। लेश्या ध्यान व्यक्तित्व रूपांतरण की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व का रूपांतरण लेश्या के स्तर पर होता है। लेश्या अच्छी होगी तो व्यक्तित्व बदल जाएगा, लेश्या बुरी होगी तो भी व्यक्तित्व बदल जाएगा। यह रूपांतरण भाव जगत में घटित होता है, यानी लेश्या जगत में घटित होता है। भाव जगत एक ऐसा संस्थान है जहां सब कुछ बदल जाता है, हमारे सारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं और व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन होता है। जैसे लेश्या के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें स्थूल शरीर से यात्रा प्रारंभ करनी होगी। हमें रंगों का सहारा लेना होगा, क्योंकि रंग हमारे व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वे हमारे तेजस शरीर और लेश्या तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम रंगों की क्रिया और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझ लेते हैं तो व्यक्तित्व के रूपांतरण में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति निरंतर काले रंगों के परमाणुओं को खींच रहा है तो उस व्यक्ति के भाव बुरे हो जाते हैं। फिर वह 1000 बार संकल्प कर ले, उपदेश सुन ले, लेकिन जब प्रसंग आएगा तो वो ऐसी बात कह देता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि काले रंग के परमाणुओं से बनने वाले भाव उस व्यक्ति को संचालित कर रहे हैं। फिर वो चाहे न चाहे अभद्र व्यवहार कर ही देता है। एक और 3 अप्रशस्त लेश्याएं हैं और एक तरफ 3 प्रशस्त लेश्याएं हैं। जब अप्रशस्त लेश्याओं के स्पंदन जागते हैं तो व्यक्ति के मन में हिंसा, क्रोध, घृणा और भय के भाव जागते हैं। इन लेश्या ध्यान के द्वारा लेश्याओं को बदला जा सकता है। जब हम प्रशस्त रंगों का ध्यान करते हैं तो ये तीनों लेश्याएं बदल जाती हैं। कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं बदल जाती है और उनके स्थान पर तेजस, पदम और शुक्ल लेश्या अवतरित होती हैं। जब तेजस लेश्या, पदम लेश्या और शुक्ल
लेशिया के स्पंदन जागते हैं तो व्यक्ति के मन में अभय, शांति, क्षमा ऐसे पवित्र भावों का निर्माण होता है। जब भाव बदल जाते हैं तो विचार बदल जाते हैं, और विचार बदलते हैं तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। लेशियाओं के शोधन के बिना जीवन को नहीं बदला जा सकता। जब तेजो लेशिया के स्पंदन जागते हैं तो अध्यात्म की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो अगर हम व्यक्तित्व का रूपांतरण करना चाहते हैं तो हम लेशिया ध्यान के द्वारा, प्रशस्त रंगों के ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलेंगे लेशिया ध्यान के प्रयोजन की ओर। इसमें पहला पॉइंट है सत्य की खोज। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ है आत्मा। हमारे मन में यह प्रश्न उभर सकता है कि प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति क्यों? इसका समाधान यह है कि जीवन की नैया को चलाने के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है, लेकिन जीवन की सच्चाई या सत्य को पाने के लिए निवृत्ति आवश्यक है। प्रवृत्ति मात्र एक साधन है, साध्य नहीं। हमारा साध्य है आत्मा का साक्षात्कार, और वह ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। अगर हम प्रवृत्ति ही करते रहेंगे तो हम बाह्य जगत और इंद्रियों के विषयों में ही अटके रहेंगे। हम इंद्रियों के स्तर पर ही जीते रहेंगे, उससे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए निवृत्ति यानी मन, वचन, काया का निरोध कर ध्यान के द्वारा ही हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव। विज्ञान का लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना, और अध्यात्म का भी लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना। विज्ञान का विषय है पदार्थ। पदार्थ का मूल कण क्या है, उसकी खोज का विषय यह है, और वह यह खोज करता है भौतिक साधनों, यंत्रों और उपकरणों के माध्यम से। इसलिए वह सिर्फ पदार्थ तक ही पहुंच पाता है, वह आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि चेतना की स्वतंत्र सत्ता उसका विषय ही नहीं है। इसलिए उनके लिए ध्यान की उपयोगिता इतनी ही है कि ध्यान से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर होते हैं, रक्तचाप संतुलित होता है और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। लेकिन ध्यान का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, उसका मूल उद्देश्य है अपने अस्तित्व का बोध। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध नहीं कर लेता, तब तक वह दुखों को समाप्त नहीं कर सकता। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होती है, तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जब तक वह आत्मा कर्मों से युक्त है, तब तक वह इस संसार में भव भ्रमण करती रहेगी और नाना प्रकार के दुखों का वेदन करती रहेगी। अतः दुखों को समाप्त करने का एक ही माध्यम है अपने अस्तित्व का बोध, जो ध्यान के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट है अंतर्दृष्टि का जागरण। अंतर्दृष्टि का अर्थ है प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्ति। जब तक हम प्रियता अप्रियता से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें सत्य उपलब्ध नहीं होता, हमारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होती, भले ही हम कितने शास्त्रों को पढ़ ले। अंतर्दृष्टि का जागरण ध्यान के द्वारा होता है। ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने अस्तित्व का बोध हो, हम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जाने। ध्यान का साधक संवेदनों को शुद्ध करता चलता है, अपने भोक्ता स्वरूप को छोड़ता है और ज्ञाता स्वरूप को प्राप्त करता है। जब केवल जानने की बात आती है, तब संवेदन शुद्ध हो जाते हैं, दृष्टि शुद्ध हो जाती है और ज्ञान भी शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव की सच्चाई। आत्मा, शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है, लेकिन यह एक शाब्दिक सच्चाई है। ध्यान के साधक के लिए यह इष्ट है कि वह स्वयं सत्य खोजे, केवल शास्त्रों पर निर्भर नहीं रहे। ध्यान के प्रयोगों के द्वारा चेतना का
निर्मलीकरण होता है, ऊर्ध्वीकरण होता है, संवेदन शुद्ध होते जाते हैं, अंतश्चेतना जागृत होती है और आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब वह अनुभव की सच्चाई बन जाती है, वह साधक की अपनी सच्चाई बन जाती है। तो ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें शाब्दिक सच्चाई से हटाकर अनुभव की सच्चाई तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता जी, नेक्स्ट स्लाइड। रासायनिक परिवर्तन। तप, योग और ध्यान की प्रक्रिया आंतरिक रसायन के परिवर्तन की प्रक्रिया है। तप के दो प्रकार हैं, बाह्य और आभ्यंतर। गरिष्ठ भोजन से हमारे शरीर में विषैले रसायन पैदा होते हैं, संचित होते हैं और वे हमारे मन में वासना और विकृति पैदा करते हैं। आयंबिल, उपवास, एकांतर, 5 दिन की तपस्या, अठाई आदि बाह्य तप के प्रयोगों से हमारे शरीर से सारे विजातीय पदार्थ बाहर निकाल जाते हैं, हमारे बॉडी की क्लेंजिंग हो जाती है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। अभ्यंतर तप के अंतर्गत है प्रायश्चित, विनय और स्वाध्याय। प्रायश्चित के निर्मल भावना से पुरानी ग्रंथियां खुल जाती हैं और विनय अहंकार शून्यता की प्रक्रिया है। जब हम अपने ईगो को गौण कर देते हैं तभी विनम्रता के भाव उजागर होते हैं। स्वाध्याय, सत शास्त्रों के अध्ययन से हमारा मन आनंदित होता है, विधायक हमारा दृष्टिकोण विधायक होता है और हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। आसन, प्राणायाम और योगिक क्रियाओं के द्वारा भी हमारे शरीर के भीतरी रसायनों में परिवर्तन घटित होता है, जैसे ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। किंतु रासायनिक परिवर्तन का सबसे बड़ा सूत्र है ध्यान। लेशिया ध्यान और चैतन्य केंद्र ध्यान के द्वारा हमारे भाव संस्थान में हमारे आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित होता है, लेशियाओं में परिवर्तन होता है। जब कर्मों का विपाक होता है तब वे तरंगों और रसायनों के रूप में कषाय वलय से बाहर आते हैं। जब ये कषाय वलय से, जब ये कर्म तीव्र विपाक लेकर कषाय वलय से बाहर आते हैं, तब लेशिया ध्यान के द्वारा ऐसे तरंगों और रसायनों का निर्माण होता है जो भीतर से तीव्र विपाक वाली तरंगों को नष्ट कर देता है और उनके रसायनों को मंद कर देता है। तो लेशिया ध्यान के द्वारा ग्रंथियां शुद्ध होती हैं, लेशियाएं शुद्ध होती हैं और अध्यवसाय शुद्ध होते हैं। जब अध्यवसाय शुद्ध होते हैं तो कषाय का तीव्र विपाक नहीं आता और जब मंद विपाक होता है तो तीव्र वृत्ति, वासना या बुरी आदतों का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भाव धारा का निर्मलीकरण। भाव की शुद्धि अध्यवसाय से होती है और अध्यवसाय की शुद्धि कषाय के मंदीकरण से होती है। कषाय का मंदीकरण 2 प्रकार से होता है, एक है ज्ञाता दृष्टा भाव और दूसरा है मोह विलय के स्पंदनों का उत्पन्न करना। जब ज्ञेय के प्रति, ज्ञेय यानी जानने योग्य, उसके केवल ज्ञेय के प्रति जब चैतन्य के स्पंदन जाते हैं, उनके साथ राग द्वेष की मलिनता नहीं जुड़ती, तब जो अध्यवसाय निर्मित होंगे वे शुद्ध होंगे, जो लेशिया बनेगी वे भी शुद्ध बनेगी। और यह होता है ज्ञाता दृष्टा भाव के द्वारा, केवल जानना, केवल देखना। कषाय के मंदीकरण का दूसरा प्रकार है मोह विलय के स्पंदनों को उत्पन्न करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर में 2 प्रकार के स्पंदन समानांतर रेखा में चलते हैं, एक है मोह के स्पंदन और दूसरा है मोह विलय के स्पंदन। ये दोनों समानांतर रेखा में चलते हैं और यही आगे चलकर भाव बनते हैं। जब कषाय क्षीण होता है तब
मोह विलय के स्पंदन शक्तिशाली होते हैं, तेजस पद्म और शुक्ल लेशिया के स्पंदन शक्तिशाली होते हैं, और जो भाव बनते हैं वे भी शुभ बनते हैं, कल्याणकारी बनते हैं। लेकिन जब मोह के स्पंदन शक्तिशाली होते हैं तब कृष्ण, नील और कापोत लेशिया के स्पंदन शक्तिशाली होते हैं। जब ये तरंगे कषाय वलय को पार कर बाहर आ रही होती है तब लेशिया ध्यान के द्वारा प्रशस्त लेशियाओं के स्पंदनों को उत्पन्न कर भीतर से जो अप्रशस्त लेशिया के स्पंदन आ रहे हैं उनको मंद कर दिया जाता है। हमारे भीतर कर्म शरीर में केवल तरंगे हैं, वहां कषाय के भी तरंगे हैं और चैतन्य की तरंगे हैं। ये तरंगे आगे चलकर जब सघन होती हैं तब भाव का रूप लेती हैं, और भाव सघन होकर क्रिया बनता है तब वह स्थूल शरीर में प्रकट होता है। जैसे क्रोध है, वह स्थूल शरीर में प्रकट हो उससे पहले तरंग अवस्था में होता है, उसे समय उसकी शक्ति को समाप्त कर देना है। तो शुभ रंगों के ध्यान के द्वारा, शुभ लेशियाओं के द्वारा क्रोध को ऐसे तरंगों का निर्माण होता है कि क्रोध को तरंग अवस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निष्तरंग की दिशा में प्रस्थान। 3 स्थितियां हैं, एक है बुरे विचार, दूसरे अच्छे विचार और तीसरा है निर्विचार। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बुरे विचार भी विद्युत की तरंग है और अच्छे विचार भी विद्युत की तरंग है। तरंगों की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। यदि हम निष्तरंग की दिशा में प्रस्थान करना चाहते हैं या तरंगातीत अवस्था में जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बुरी तरंग को समाप्त करना होगा और अच्छी तरंगों का निर्माण करना होगा। यद्यपि अच्छे चिंतन या अच्छी तरंगे हमें तरंगातीत अवस्था में तो नहीं ले जाती, लेकिन उस दिशा की ओर गति करवाती है, जबकि बुरे विचार या बुरी तरंगे हमें तरंगातीत अवस्था से विमुख कर देती हैं। तो बुरे चिंतन से अच्छे चिंतन में आने का सबसे सरल उपाय है लेशिया ध्यान। लेशिया ध्यान के अभ्यास के बिना चिंतन को नहीं मोड़ा जा सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक संबंधों के कारण किसी के प्रति शत्रुता के भाव भी पनपते हैं, दूसरों का अनिष्ट करने की भावना भी पनपती है, और किसी अप्रिय व्यक्ति को देख लेते हैं तो आंखें भी तमतमा जाती हैं। इन प्रतिक्रियाओं को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक हम प्रशस्त रंगों का ध्यान नहीं करते। जब हम प्रशस्त रंगों का ध्यान करते हैं तो हमारी अंतर्वृत्तियों का शोधन होता है। बुरे विचार हमें आक्रांत न करे, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करे, इसलिए हमें शुक्ल लेशिया का ध्यान करना चाहिए। शुक्ल लेशिया के ध्यान से ऐसे शक्तिशाली कवच का निर्माण होता है जिससे बुरे विचार भेद कर भीतर नहीं आ पाते, वह बाहर ही रह जाते हैं, और हमारे भीतर से बुरे विचार नहीं उठे, इसलिए हमें तेजस और पद्म लेशिया का कवच बना लेना चाहिए। इसके बाद अच्छे तरंगे पैदा होने लग जाती है और वे हमें अध्यात्म की यात्रा में गति करने में सहयोग करती है। यद्यपि लेशिया स्वयं एक तरंग है, लेकिन लेशिया ध्यान हमें निष्तरंग की दिशा में प्रस्थान करने के लिए सहयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट स्लाइड। चिकित्सा पद्धति। रंगों के द्वारा शारीरिक बीमारी को मिटाया जा सकता है, मानसिक दुर्बलताओं को मिटाया जा सकता है और आध्यात्मिक मूर्छा को भी तोड़ा जा सकता है। बीमारी के 2 मुख्य कारण हैं, एक तो है दूषित भाव और दूसरा है विकृत विचार। दूषित भाव का संबंध है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से और विचारों का निर्माण होता है नाड़ी तंत्र से। मतलब पहले भाव है फिर विचार है, भाव से ही विचार बनता है। यदि हम भीतर की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें भावों को निर्मल बनाने पर ध्यान देना होगा। भाव पवित्र होंगे
तो विचार अपने आप निर्मल हो जाएंगे। और भावों को निर्मल बनाने का सबसे सरल उपाय है लेश्या ध्यान। लेश्या ध्यान, जब हम प्रशस्त रंगों का ध्यान करते हैं, उनमें तन्मयता प्राप्त करते हैं, तो भावों में परिवर्तन होता है, पूरा भाव संस्थान परिवर्तित हो जाता है। तब मोह के जो स्पंदन है, विचारों के जो स्पंदन है, विकल्पों के स्पंदन है, वह रुक जाते हैं और कषाय विलय या मूर्छा विलय के जो स्पंदन है वह सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे निषेधात्मक भावों का परिष्कार करने या उनकी चिकित्सा करने में लेश्या ध्यान सहयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रयोजन पक्ष समाप्त हुआ। थैंक यू संगीता जी। आपने आध्यात्मिक पक्ष और प्रयोजन का सुंदर विवेचन कर सभी पार्टिसिपेंट्स को लाभान्वित किया, उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। आज के इस विषय के बारे में सभी पार्टिसिपेंट्स से निवेदन है कि कोई भी अगर आपका प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं या हैंड रेज भी कर सकते हैं। हमारे पास एक हैंड रेज है रिया जी बोथरा का। रिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उमर मैम, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, मैं क्या एक साथ पूछ सकती हूँ? संगीता जी, आप इनका आंसर देंगे? आप एक एक प्रश्न पूछ लीजिए रिया जी। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, ये 3 चक्र नेगेटिव एनर्जी के मुख्य केंद्र हैं। तो क्या मूलाधार चक्र नहीं है नेगेटिव एनर्जी का केंद्र? संगीता जी, आप म्यूट हो गए हैं। अब आवाज आ रही? जी नहीं, यहाँ पर हमने 3 दृष्टियों से तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो जो 3 लेशियाओं के संवादी स्थान है वो मेन एड्रिनल और गोनाड्स ग्लैंड है। तो गोनाड्स ग्लैंड भी स्वादिष्ठान चक्र के अंतर्गत ही आता है। ओके, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, जब आप वो सीक्वेंस बता रहे थे कि पहले चेतना है, फिर अध्यवसाय है, और है जो जब सूक्ष्म शरीर के बाद एक मिनट हेमा जी, हेमा जी, हाँ, हाँ, हाँ। अभी जो पहला प्रश्न है ना, इसमें ये समझिए कि जैसे अनाहत चक्र जनरली ये माना जाता है कि वो अच्छे भावों में सहयोग करने वाला है, फिर भी इसको एक दृष्टि से माना गया है कि यहाँ भी थोड़े थोड़े बुरे विचार हो सकते हैं। इस दृष्टि से माना गया कि जो हमारे तेजस केंद्र से आनंद केंद्र का जो बीच में यदि चेतना है, तेजस केंद्र से लेकर आनंद केंद्र के बीच में यदि चेतना ट्रेवल कर रही है, तो बुरे भावों को उत्पन्न होने का चांस है। स्वास्थ्य केंद्र से तेजस केंद्र में है तो भी है इस दृष्टि। लेकिन जब चेतना आनंद केंद्र से ऊपर स्थित हो जाती है, तब फिर बुरे विचारों, बुरे भावों को प्रकट होने की संभावना एकदम कम से कम हो जाती है। इस दृष्टि से अनाहत चक्र को, आनंद केंद्र को माना गया है कि वहां थोड़े बहुत बुरे विचार किस दृष्टि से आ सकते हैं, जब हमारी चेतना तेजस केंद्र और आनंद केंद्र के बीच में स्थित है। आनंद केंद्र को पार कर गई, फिर वहां पर बुरे भावों की संभावना बहुत कम हो जाती, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो आपने प्रश्न पूछा था शक्ति केंद्र का, हाँ, तो मुख्यतः यदि साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी ग्लैंड्स तो इन 2 चक्रों के आसपास ही है। गोनाड स्वास्थ्य केंद्र के पास में गोनाड्स ग्लैंड है और हमारे तेजस केंद्र के साथ एड्रिनल ग्लैंड। फिर भी जो हमारी बुरी वृत्तियां जो इन 2 केंद्रों पर उत्पन्न हो रही है, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र में, उनको शक्ति प्रदान करने वाला हमारा शक्ति केंद्र, क्योंकि बुरी वृत्ति को भी
फोर्स देने वाला कौन है? कोई शक्ति है तभी। अच्छा, एक आदमी जिसको यदि आप महीने भर से भोजन ना दे, बहुत बुरा आदमी है, वो भी कोई बुरा काम कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। तो शक्तिशाली आदमी के पास यदि बुरे भाव है तो वो बहुत ज्यादा बुरा काम करेगा। तो बुरे भावों के साथ शक्ति का योग हो जाए तो फिर बुरे भावों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शक्ति केंद्र को माने, शक्ति केंद्र हमारे को शक्ति प्रदान करने वाला है। और बुरे भावों की अभिव्यक्ति के दो केंद्र मान लें, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र। और तेजस केंद्र से आनंद केंद्र के बीच का जो स्थान है वहां भी बुरे भावों को उत्पन्न होने का चांस है। नेक्स्ट आप पूछिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना मुझे याद है ऐसे था कि जब आप हमें बता रहे थे कि अचेतना के बाद अध्यवसाय और फिर लेश्या से वो जैसे हमारी ट्रैवल करती है जो कर्म से के बाद, तो था कि जब सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर के स्तर पे आती है तब हमारा हाइपोथैलेमस हमारी अंतर श्रावी ग्रंथियों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं श्रावों के लिए। और फिर शायद ऐसे बताया था कि फिर वो अंतर श्रावी ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शंस देती है। तो मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस क्या सेम है? नहीं तो मस्तिष्क क्या ब्रेन का हिंदी वर्ड मस्तिष्क है? ये मेरे को शायद थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं, जो हाइपोथैलेमस है वो लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है, उसका मेन पार्ट है ब्रेन। तो ये जो अंतस्रावी ग्रंथियां फीडबैक मैकेनिज्म से कार्य करती है ना, तो हाइपोथैलेमस से अंतस्रावी ग्रंथियों को निर्देश जाता है, वहां से फेज स्राव निकलेंगे और वो वापस मस्तिष्क को निर्देश देते हैं। फिर मस्तिष्क मन वचन काया की प्रवृत्ति के लिए निर्देश देता है। इसमें संगीता जी मस्तिष्क की जगह आप नाड़ी तंत्र बोल देंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं। ओके, नाड़ी तंत्र में सब आ जाएगा। तो नाड़ी ओके तंत्र में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, इजी रहेगा समझ। ओके, मतलब ग्रंथि तंत्र से संदेश जाएगा नाड़ी तंत्र को, तो उसमें नाड़ी ब्रेन तंत्र, भी आ गया, पूरे क्रियावाहिनी स्पाइनल, क्रिया सबका आ गया, तो नाड़ी तंत्र फिर एक्टिव हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे और मन वचन काया की क्रिया। ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन और है कि हमें तो पता नहीं कि हम क्या मतलब अपने हाव भाव या अपने नेचर व्यवहार से पता कर सकते हैं कि हमारी जो ऑरा है या हमारी लेशिया है वो प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? अंदाजा लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है जब आप स्वयं के साथ जीते हैं। नॉर्मली अपन क्या है, बाहरी दुनिया में जीते रहते हैं, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया। जब अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाती है, जब अपनी सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाती है, तो हमारे अंदर जो नेगेटिव भाव चल रहे हैं तो हमें पता चलता है कि मैं इसके बारे में बुरा सोच रही हूँ, मेरे में अहंकार की भावना आ रही है, द्वेष की भावना आ रही है। तो ध्यान के प्रयोग से हो जाता है। और एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन कि अध्यवसायों जो हमारे कर्मों से जो कवर्ड है वो हमारे अध्यवसायी बनते हैं, तो क्यों उनको वो इंटरनली आ रहे हैं तो उनको क्या हम बाहर से भी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, द्रव्य लेशा के द्वारा भाव लेशा को बदला जा सकता है। जैसे हम रंगों का अब कई बार देखते हैं, कई जाते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है कि कहीं मैं गई थी, वहां पे व्हाइट और पिंक कलर का काफी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। जब मैं घर से निकली थी तो मेरी वहां जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे मैं इस हॉल के अंदर एंटर हुई, मेरी भावधारा ही चेंज हो गई, एकदम मन प्रशांत हो गया, मतलब अच्छा लगने, आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो रंगों का प्रभाव हमारे पे पड़ता है, ये आपको जब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे ना तो रंगों के असर क्या होता है अपने वो पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेस है कनन जी बखड़ा। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जी मैम। संगीता जी आप अपना फोन स्ट्रेट कर लीजिए, आपका इमेज है ना क्रॉस आ रहा है। अब अभी भी वैसे ही है। स्क्रीन रोटेशन करना पड़ेगा ठीक है संगीता। संगीता जी स्क्रीन रोटेशन ऑप्शन है उसे ऑन कर लीजिए। हाँ जी अब स्ट्रेट हुआ है। अब ठीक है। जी कनन जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जय जी ने।
जय जय। मैम ये पूछना था कि हम अपना आभा मंडल कैसे एकदम ठीक रख सकते हैं, एकदम लेशिया कैसे ठीक रख सकते हैं, और कैसे जान सकते हैं कि अभी कौन सी चल रही है, और उस समय फिर क्या करना चाहिए हमें ऐसे तुरंत कि वो ठीक हो सके, हम खुद कर सके। जैसे कुछ क्रोध रोध आता हो तुरंत से, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वैसे कहा जाता है जाप के द्वारा भी आभा मंडल सुधरता है, विशुद्ध होता है। अच्छा। और जब हम अपने साथ अपने भीतर जीते हैं ना, तो हम अपने भीतर जो भाव चल रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाते हैं। और उस समय अंदर अपने अंदर अगर इतनी पाप भीरुता हो कि भाई मेरे अशुभ चिंतन चल रहा है, तो इससे मुझे अशुभ कर्मों का बंधन होगा, तो हम लोग सचेत हो सकते हैं। जी। तो उस समय फिर उस चीज को शांत करने के लिए कौन सा आपने बोला कि जाप कर सकते हैं, तो किस चीज का फिर? जाप कोई भी नमस्कार महामंत्र का हो, सगरम का हो, इन सब से भी अच्छा। आभा मंडल विशुद्ध होता है। जाप उस समय क्या आप शुभ भावों में हैं। अब जब भाव शुभ होगा, शुद्ध होंगे, तो आभा मंडल विशुद्ध होगा। क्यों? भाव और आभा मंडल का गहरा संबंध है। जैसा भाव वैसा आभा मंडल, जैसी लेशिया वैसा आभा मंडल। तो तो आपके अंदर अगर शुभ भाव चल रहे हैं, जी हमेशा विधायक सोचिए, मतलब पॉजिटिव सोचने की प्रक्रिया अपने निरंतर चलती रहे, हम अपने कर्म बंधन नहीं हो, आत्मा जी के प्रति सजग रहेंगे, तो भाव शुभ ही होंगे। जी। मैम एक और डाउट था इसमें कि ऐसे में जैसे बहुत सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, तो उसको किस चीज का पहले ध्यान कराना चाहिए, कौन से रंग का ऐसे ध्यान करना चाहिए कि पहले वो चीज शांत हो उसकी? देखो, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि जी जब गुस्सा आता है तब आप करने जाओ, वो नहीं होता है। निरंतर प्रयोग करते रहेंगे ना, तो जी जब निरंतर क्रोध आता पहले है उसका। आप सजग हो जाएंगे। जी निरंतर प्रयोग से ही होगा, कि नहीं तो गुस्सा जब आता है तब सामने वाला व्यक्ति आपकी नहीं, बात तब वैसे भी नहीं, नहीं जैसे सुनेगा। कंटिन्यूटी में कौन से रंग का करना चाहिए? वैसे ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हैं ना, तो अच्छा। क्रोध शांत होता है। जी जी, थैंक यू मैम। जय जी मैम। थैंक यू। अगला हैंड रेस है पुष्पा बाई का। पुष्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। पुष्पा जी शायद स्टक हो गए हैं, वापस आते हैं। तब तक श्वेता जी रामपुरिया का एक प्रश्न है। श्वेता जी। उमर मैम, मैम हमने ये जाना कि लेशिया के रंग व्यक्ति के भाव पर निर्भर करते हैं, और जिस व्यक्ति में जिन भावों की प्रधानता होती है वैसा ही लेशिया का रंग हो जाता है। और लेशिया में जितने रंग होते हैं उतने ही आभा मंडल में बिंबित हो जाते हैं। तो ये रंग तो कृष्ण से लेके शुक्ल तक सारे 6 आ जाते हैं। और आभा मंडल के बारे में ये लिखा जाता है कि हमारे आभा मंडल में विविध रंग पाए जाते हैं, जैसे लाल, हरा, पीला, जामुनी एक्सेट्रा। लेकिन सफेद और श्याम रंग इसमें नहीं पाए जाते। तो मैम 2 अलग अलग बातें हैं, प्लीज मेरा डाउट क्लियर करें। सफेद और श्याम रंग नहीं पाया जाता। जी मैम। तो आभा मंडल में तो रंग होते ही है ना, विविध रंग जब बताए, जब 6 वर्णों के आधार पर आभा मंडल के रंग बनते हैं, तो जो 6 लेशियाएं हैं तो आभा मंडल के भी 6 रंग होंगे ही। कैसे व्हाइट और ब्लैक नहीं होता, मुझे नहीं ध्यान हाँ है। मैम, ये स्पेसिफिकली दिया है कि सफेद और श्याम रंग नहीं पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक जो पक्ष दिया है ना बुक में, उसमें ही अच्छा उसमें ही आभा मंडल के रंग और दोष, ये एक टॉपिक दिया है। उसमें ये चीज अच्छा दी है कि सफेद और श्याम ये 2 रंग हमारे आभा मंडल में नहीं होते हैं। उसके अलावा लाल, हरा, पीला, जामुनी, नीला ये रंग हमारे आभा मंडल में होते हैं। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेशिया ध्यान में तो हम इन रंगों के आधार पर ही भावधारा की विवेचना करते हैं। इसकी मुझे जी जानकारी नहीं। जी मैम। इसमें श्वेता जी, इस हमारे जो 6 लेशियाएं हैं, जब तक छद्मस्त है व्यक्ति, साधक है, तो उसके 6 लेशियाएं होती हैं। अब प्रधानता हो सकती है, किसी व्यक्ति के तेजो लेशिया की प्रधानता हो, किसी के पदम की प्रधानता हो,
किसी की नील, मतलब लेशाएं तो 6 ही है, लेकिन प्रधानता एक समय में किसी एक की हो जाती है। कभी कृष्ण लेशा की प्रधानता, कभी नील की, कभी कापोत की, कभी तेजो की, कभी पदम की, कभी शुक्ल की। तो एक साधक और छद्मस्त व्यक्ति के 6 लेशाएं, प्रधानता एक समय में एक की होती है। इस दृष्टि से आभा मंडल में सारे ही कलर होते हैं। तो इसीलिए आभा मंडल में एक कलर नहीं होता है कि आपने देखा कि अभी तेजोलेशा का प्रभाव है तो पूरा आभा मंडल लाल नहीं हो जाएगा। तेजोलेशा की प्रधानता है उस समय, लेकिन केवल तेजोलेशा नहीं है, बाकी भी लेशाएं हैं उस समय। तो इस दृष्टि से सारे कलर होते हैं। अब रहा दूसरा जो प्रश्न है आपका कि आभा मंडल में प्योर ब्लैक नहीं होता, प्योर व्हाइट नहीं होता। देखिए, मैंने तो अभी ये सब किताबें पढ़ी नहीं है बहुत ज्यादा, 20 साल से कुछ पढ़ा भी नहीं है। मैं सारा जो भी जवाब दे रहा हूँ अपने थोड़ा सा अनुभव के आधार पे दे रहा हूँ। और मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जब, चूंकि व्यक्ति वीतराग नहीं हुआ है, वीतराग के शुक्ल लेशा, एक्चुअल में क्या है, शुक्ल लेशा सफेद रंग दूसरे रंगों के कारण दब जाता है। उसके, उस छद्मस्त व्यक्ति के, साधक व्यक्ति के शुक्ल लेशा तो है, लेकिन शुक्ल लेशा दूसरे रंगों के प्रभाव के कारण दब गया है, प्रधानता नहीं है। और ऐसे ही वो प्योर ब्लैक भी नहीं है, इस दृष्टि से ब्लैक भी पूरा दिख नहीं रहा कलर। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसा, चूंकि वो पूरा वीतराग नहीं है इसलिए सफेद रंग नहीं दिख पा रहा है, और पूरा ही एकदम कृष्ण लेशा से प्रभावित है, एकदम 100%, 90%, ऐसा भी नहीं। इस दृष्टि से शायद मुझे लगता है कि काला और व्हाइट कलर नहीं दिखता होगा। ये मैंने एक अजम्पशन बेसिस पे आपको आंसर दिया है। फिर भी मुझे लगता है कि हमारे जो साइंस के स्टूडेंट है ना, अपने परीक्षा ध्यान के लेवल 2 के, तो वो पढ़ेंगे और पढ़ के और अगले क्लास में आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैंने एक अजम्पशन बेसिस पे आंसर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न है पुष्पा जी का। पुष्पा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है। हाँ सर, आज से रिलेटेड तो कम में से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, कि जैसे बताया था कि अध्यवसाय शुभ है तो कषाय का तीव्र विपाक नहीं होता है। अगर अध्यवसाय अशुभ है तो हमारे योग शुभ हो सकते हैं। अध्यवसाय अशुभ है तो हमारे योग शुभ हो सकते हैं क्या उस समय? आवाज आ रही है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। जी संगीता जी, वो पूछ रहे हैं कि अध्यवसाय शुभ है तो क्या योग शुभ हो सकते हैं? अशुभ है, अध्यवसाय अशुभ है तो क्या योग शुभ? अध्यवसाय अशुभ है नहीं, अध्यवसाय अशुभ है, अध्यवसाय अशुभ है तो योग शुभ हो सकते हैं क्या? वैसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अध्यवसाय अशुभ होंगे तो लेश्या भी अशुभ होगी, भाव भी अशुभ होंगे, और जैसे भाव होते हैं, जैसी लेश्या होती है, हाँ नहीं, जैसी लेश्या होगी वैसा ही योग होगा। लेश्या और योग का भी संबंध है। अध्यवसाय से रिलेटेड है। पुष्पा जी, इसमें ऐसा मानना चाहिए क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ, एक मिनट, अब आप एक बार सुनिए आंसर। अध्यवसाय अशुभ है तो टेक्निकली अध्यवसाय अशुभ है तो भाव अशुभ होंगे, भाव अशुभ होंगे तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन मतलब अशुभ भावों की तरफ हो, अशुभ विचारों के लिए प्रेरित करने वाले होंगे। तो अब योग अशुभ होने चाहिए, अशुभ योग होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक प्रश्न है विवेक और हमारी चेतन मतलब सजगता का।
यदि हमारे अशुभ अध्यवसाय के कारण अशुभ भावों का उदय हो और अशुभ विचार आने शुरू हो जाएं, ऐसे में यदि हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, सजग हो जाएं, अपने चित्त की धारा को मंत्र की तरफ मोड़ दें और आते जाते श्वास के प्रति सजग हो जाएं, तो हम अशुभ अध्यवसाय से पैदा हुए अशुभ योगों से बच सकते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, यही अध्यात्म है, यही धर्म है, ये हमारे हाथ में। तो ये इसीलिए बोला गया अप्रमत्त रहें, हर समय हम अप्रमत्त रहें, जागृत रहें। जैसे ही अशुभ भाव का उदय हुआ, उसने अशुभ विचारों को प्रेरित किया, हम क्या हो गए? सजग हो गए। हमने अपने विवेक को जागृत रखा, सजग हो गए, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हो गए। तो हमने क्या किया? अशुभ अध्यवसाय से प्रभावित हुए, अशुभ भावों से प्रभावित हुए, लेकिन हमने अशुभ योग में नहीं गए, बच गए। यही धर्म है, यही अप्रमत्तता है, यही जागरूकता है, यही दीक्षा ध्यान का एक साधक का होना चाहिए कि हर समय अप्रमत्त रहे। तो आपके प्रश्न का आंसर ये है कि अशुभ अध्यवसाय यदि है तो अशुभ योग होने चाहिए, लेकिन साधक यदि अप्रमत्त है, जागरूक है, विवेकवान है, तो वो अशुभ योग में अपने आप को जाने से बचा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हैंड रेस है रंजना जी का। रंजना जी। जी मैम, जय जय हिंद मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि दिन में तो हम अगर कायस्वर वगैरह कुछ भी ध्यान करें तो कलर ठीक नजर आते हैं, लेकिन अगर रात को कभी करने बैठे तो जैसे ज्योति केंद्र पे व्हाइट वगैरह नजर नहीं आता है, और दिन में जो भी कलर करें तो वो आते हैं नजर। वो क्या कारण है? सर आप आंसर कीजिए। इसका ये है कि चूंकि हमारा दिन में जब आंखें हम बंद कर भी लेते हैं, तब भी हमारे आंखों से कुछ ना कुछ प्रकाश ग्रहण होता है हमको भीतर, तो हमको रंगों का विजुअलाइजेशन करने में वो सपोर्ट करता है। दिन का जो प्रकाश हमारी बंद आंखों से भी जो धीरे धीरे हमको ग्रहण हो रहा है, तो वो हमको रंगों को विजुअलाइज करने में सपोर्ट करता है। जबकि रात में वो प्रकाश तो कुछ होता नहीं है। ऐसे में जिन लोगों का विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, कंसंट्रेशन पावर अच्छा है और साथ में विजुअलाइजेशन पावर है, वो लोग रंगों को अच्छे से और बहुत तुरंत देख पाते हैं। तो ये एक बात है कि दिन में जो बाहर का प्रकाश हमको बंद आंखों से भी भीतर ग्रहण हो रहा है, उससे हम विजुअलाइजेशन में सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट। थैंक यू सर। कामिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि व्हाइट और ब्लैक हमें क्लियर नहीं दिखता है, मतलब है, लेकिन जैसे मैंने कहीं पढ़ा था महाप्रज्ञ जी की बुक में, किसी ने लिखा था, बाहर के किसी वैज्ञानिक ने, कि उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जो चारों तरफ का ऑरा है वो पर्पल कलर का बताया था। तो पर्पल फिर किस बेसिस पे, मतलब हम लोग कहते हैं, हम बोलते हैं बैंगनी होता है हमारे चारों तरफ, लेकिन वो ऑरा मतलब वीतरागी भी नहीं है, हम मोक्षगामी मतलब कोशिश कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति की ओर जाने की, हम सोच रहे हैं हम राग द्वेष मुक्त होना चाहते हैं, तो वो जो उनके चारों तरफ जो ऑरा है पर्पल, वो क्या इंडिकेट करता है? हाँ, पहले संगीता जी आंसर दे रहे हैं कुछ? नहीं सर, आप बताइए। हाँ, ऐसा है कि जो वैज्ञानिक ने, देखिए पहली बात तो पूरा जो पैराग्राफ सामने होना चाहिए, आप उसमें से बिटवीन द लाइन एक लाइन बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है उस वैज्ञानिक ने लिखा होगा कि उसमें पर्पल रंग की प्रधानता थी। यस सर, है ना? तो उसमें हाँ। रंग तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे लेशा ध्यान में एक बात और भी ये बात मानी गई है कि चमकते हुए सारे ही कलर अच्छे हैं, ब्राइट कलर जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं।
इवन ब्लैक कलर भी चमकता हुआ यदि ध्यान किया जाए तो उसके भी बहुत सारे फायदे। कृष्ण लेस्या को खराब बताया गया है, लेकिन कृष्ण लेस्या का चमकते हुए काले रंग का ध्यान किया जाए। अब आपको नील लेस्या तो खराब बताई है, फिर भी हम नीले रंग का ध्यान कराते हैं, क्योंकि चमकता हुआ नीला रंग हमारे लेस्या को विशुद्ध बनाने में, हमारे व्यवहार परिवर्तन में सहयोगी बनता है। इस दृष्टि से सारे ही चमकते हुए कलर बढ़िया। ये एक तरीके से बहुत ही इतना जटिल विषय है और क्षण क्षण में बदलने वाला है। ये हमारा आभा मंडल भी क्षण क्षण में बदलता है, हर सेकंड में बदल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा एकदम जैसे जो होता है ना बहुत स्थिर रहने वाली चीजों, उसके आंसर टू द पॉइंट दिए जा सकते हैं, और ये पल पल में बदलने वाला है। तो प्रधानता जैसे बात बोली, सारे ही रंग हैं लेकिन प्रधानता होती है। और जो पवित्र व्यक्ति होते हैं, एक तो ये मान के चलिए कि उनके आभा मंडल के जितने भी रंग होंगे बहुत ब्राइट होंगे, बहुत ब्राइट होंगे। ये पहली जानकारी हुई कि जितने भी पवित्र और आध्यात्मिक ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उनके आभा मंडल के रंग बहुत ब्राइट होंगे। सेकेंडली, उनके जो आभा मंडल में कलर होंगे वो मोस्टली रेडिश, येलोइश, व्हाइटिश, इन रंगों से, अब इन रंगों की प्रधानता होनी चाहिए। अब हो सकता है कि 2-3 रंग मिलकर कुछ और कलर बन जाए, मतलब प्रधानता तो उसमें तेजो लेस्या की, पदम लेस्या और शुक्ल लेस्या की है, इसके रंगों की प्रधानता है। लेकिन हो सकता है 2-3 रंग मिलकर और कोई कलर बन जाए। तो 2 बातें याद रखना है कि पहला, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनके कलर ब्राइट होंगे और तेजो पदम लेस्या वाले रंगों की प्रधानता। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। जी सर। सर अब हैंड रेस इतने ही है, आप ठीक है, मुझे आंसर देना है, आंसर जी देना है क्वेश्चन का। जी सर। आज का क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। हम सभी, जैसा हम सब जानते हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, मतलब 84 लाख जीव योनियों में भव भ्रमण कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। यदि ये नहीं होता तो भव भ्रमण नहीं होता। मतलब इसका सबसे बड़ा कारण है वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। जैसे कि क्रोध का कषाय का भाव उत्पन्न हुआ व्यक्ति में, और व्यक्ति में वो अध्यवसाय से भाव बना, भाव से आगे बढ़ता 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 मन वचन काया पर आ गया। और मन वचन काया पर जैसे ही आया, उस व्यक्ति ने क्रोध का चिंतन किया, क्रोध का वाणी में व्यवहार किया, और शरीर से भी क्रोध को अभिव्यक्त कर। मन वचन काया से जब क्रोध की अभिव्यक्ति हो गई, वृत्ति हुई थी, तो वृत्ति से प्रवृत्ति हो गई। उस प्रवृत्ति के कारण अशुभ कर्मों का क्या हुआ? ग्रहण हुआ। पाप कर्मों का ग्रहण हुआ, अशुभ कर्मों का ग्रहण हुआ, और वो हमारी आत्मा पर वापस चिपक गए। वो अशुभ कर्म एक निश्चित समय के बाद, जब उनका उदय काल, जब उनका फल देने का समय आएगा, वो वापस उदय में आएंगे। वो वापस क्रोध के परमाणु, मोह के परमाणु वापस उदय में आएंगे, हमारे अध्यवसाय को अशुभ बनाएंगे, भाव को अशुभ बनाएंगे, वापस उदय में आएंगे। जैसा पुष्पा जी का जो प्रश्न था ना, अब पुष्पा जी का प्रश्न भी यहां से संबंधित है कि वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, तो इस भव भ्रमण से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी आत्मा की निर्मलता भी नहीं होगी। तो आत्मा की निर्मलता की ओर बढ़ना है, नए कर्मों के बंधन से बचना है, तो हमको सब इस वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ना। और उसको तोड़ने का प्रेक्षा ध्यान में सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अप्रमत्तता, राग द्वेष मुक्त अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहना। अब भीतर से तो अनंत कर्म हमने मतलब पता नहीं कितने कर्मों का बंध अनंत जन्मों का साथ लेकर चल रहे हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है।
और वो उदय में भी आ रहे हैं। लेकिन साधक व्यक्ति क्या करता है, अब साधक व्यक्ति के हाथ में एक ही बात है, विवेक और ज्ञाता दृष्टा भाव, ये दो सबसे प्रमुख हथियार है। विवेक चेतना जागृत रहती है तो वो क्या करता है कि अशुभ भावों से प्रेरित अशुभ योग होने चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, जैसे हम एक आपको पढ़ाते हैं जब लेवल 2 में वो कैंडल वाला चित्र बताते हैं, तो कैंडल वाले चित्र में जब बोलते हैं ना कि जब कषाय से प्रेरित भाव आते हैं, भाव जब आगे बढ़ते हैं और मन वचन काया तक पहुंचने से पहले उसको किसका सामना करना पड़ता है, विवेक रूपी चित्त का सामना करना पड़ता है। यदि मालिक जगा हुआ है, प्रज्ञावान है, जागृत है, अप्रमत्त है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही कोई अशुभ भाव की लहर भीतर से आई और जैसे ही लगा कि वो मन वचन काया को प्रभावित करने वाला है, अशुभ योग में ले जाने वाला है, वो क्या हो जाता है, सजग हो जाता है। सजग होते ही क्या करता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में चला जाता है। अंदर से आने वाले अशुभ भावों को केवल जान लेता है, केवल देख लेता है, उसके साथ बहता नहीं है, केवल जान लेता है। लेकिन ये बहुत कठिन है, सबसे कठिन साधना है ये, क्योंकि भीतर जब अशुभ भावों का फोर्स आता है तो ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर रहना बहुत मुश्किल काम है। चलो ये नहीं है तो क्या करें फिर, चलो इससे थोड़ा नीचे आते हैं, इससे नीचे आते तो कोई आलम्बन लेते। तो फिर साधक को ये बताया गया अभी ज्ञाता दृष्टा भाव में तुम प्योर ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर नहीं रह सकते, तो क्या करो, तुम किसी एक शुभ आलम्बन को ले लो, कि अपने श्वास पर आते जाते श्वास का आलम्बन लेकर श्वास को जानो देखो, तो क्या हो जाएगा, जो अशुभ भाव का फोर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने आलम्बन श्वास का ले लिया। तो श्वास का आलम्बन लेने से दो फायदे हो गए, एक तो श्वास लंबा हो गया, तो लंबा श्वास होने से उसने अशुभ भावों को सहयोग देना बंद कर दिया, क्योंकि छोटे श्वास में अशुभ भावों को क्या मिलता है, सहयोग मिलता है, और वो जल्दी से मन वचन काया पर उतर सकते हैं। तो एक तो हमने श्वास लंबा कर लिया, उसकी आधी शक्ति तो वहीं खत्म कर दिया शुभ भाव, और फिर हम श्वास प्रेक्षा करते करते हम राग द्वेष से मुक्त हैं, तो आधी शक्ति हमने ज्ञाता दृष्टा भाव से। तो इसीलिए बोला गया जब भी कोई अशुभ भाव आए अपने चित्त को श्वास पर लगा दो, लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो, तो क्या हो जाएगा, वृत्ति आई लेकिन प्रवृत्ति तक नहीं पहुंची। और उपाय क्या हो सकते हैं, और ये जैसे अभी संगीता जी ने बोला मंत्र का जाप चालू करो। चलो वो आप ज्ञाता दृष्टा नहीं जानता, श्वास प्रेक्षा नहीं जानता, तो क्या किया उसने, अपने चित्त को बुरे भाव उत्पन्न होते ही अपने आप को मंत्र जाप में लगा दिया, अनुप्रेक्षा में लगा दिया, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, या उस स्थान को छोड़, मतलब बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए, 50 उपाय बताए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने विवेक से वृत्ति के उदय होने के बाद भी उसको प्रवृत्ति तक ना जाने दें। तो फिर क्या होगा, जब वृत्ति प्रवृत्ति में नहीं जाएगी तो क्या होगा, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, अशुभ नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, तो क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। धीरे धीरे क्या होगा, वृत्तियां अपना उदय में आएंगी, अपना प्रभाव दिए बिना छोड़ के जाती जाएंगी। इससे क्या हुआ, जब वृत्तियों ने अपना प्रभाव दे दिया, इसका मतलब आत्मा की निर्मलता हो गई उतनी जितना जो कर्म थे ना, वृत्तियां थी जिन्होंने अपना प्रभाव दिए बिना आत्मा को छोड़कर चली गई, क्योंकि हमने नए कर्मों का बंधन किया नहीं है, और पुराने कर्म हमारे बिना फल दिए या थोड़ा बहुत फल दिए चले गए, इससे हमारी आत्मा की निर्मलता हो गई और पुनरावृत्ति से हम बच गए। तो वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ना प्रेक्षा ध्यान का एक, जैसे बोलते हैं ना, एक इससे वृत्ति प्रवृत्ति पुनरावृत्ति के चक्र को हम तोड़ सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से। और जो व्यक्ति वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ देता है, एक तरीके से संवर और निर्जरा की साधना ही है ये एक तरीके से। तो संवर और निर्जरा की साधना के द्वारा वृत्ति प्रवृत्ति के पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़कर हम अपने भाव भ्रमण को बचा सकते हैं, और धीरे धीरे फिर हमारा स्वभाव अध्यवसाय ये सब हमारे निर्मल होते जाएंगे। इसी भावना के साथ अब कोई प्रश्न है तो लीजिए। सर प्रश्न कोई? सर
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपने बोला वृत्ति प्रवृत्ति, तो सर अगर अच्छी वृत्ति हुई तो उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। हम राग द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ अच्छी वृत्ति हुई तो उसकी प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए। ऐसा है, अभी अभी आपने लेक्चर को सुना हो, अच्छे से यदि सुना हो तो यही बताया गया था कि सबसे पहले हमें तो बुरे भावों को और बुरे विचारों को छोड़ना है, पहला टारगेट तो ये है। फिर बाद में बुरे भाव बुरे विचार को छोड़कर अच्छे भाव अच्छे विचार में आना, लेकिन ये भी छोड़ना है। यदि हमें मुक्त होना है, इस संसार के भव भ्रमण से मुक्त होना है, तो अच्छे विचारों को भी छोड़ना है, अच्छे भावों को भी छोड़ना है। हमें तो निस्तरंग बनना है, निर्विचार बनना है, निर्विकल्प बनना है, अयोगी अवस्था में जाना है। तो फिर क्या है, स्टेप हो गया। पहले हुआ कि अशुभ से शुभ में आना, फिर शुभ से अयोग की तरफ जाना। तो ये स्टेप है। तो शुरू में आपकी बात ठीक है कि भीतर से शुभ वृत्ति का उदय आ रहा है, तो उसमें हम उसको योग तक आने दें। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है साधक की कि वो शुभ वृत्तियों को भी के समय भी ज्ञाता दृष्टा बना रहता है। ओके सर, तो मुझे लगता है आज का सेशन अब संपन्न करते हैं, समय भी हो गया है। सबके हाथ जुड़े हुए प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस संसार में जितने भी आचार्य हैं जो भी कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। संगीता जी, आपके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं आज के विषय प्रतिपादन के लिए। और एक दो जानकारी मैं देना चाहती हूँ क्लास कंप्लीट हो उससे पहले। क्वेश्चन जो दिया गया था वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति का, उसके आंसर नीता जी सेठिया, नीलम जी मेहता और समता जी जैन, 3 पार्टिसिपेंट्स ने आंसर लिख के भेजे थे। तो नीता जी सेठिया का आंसर बहुत ही सटीक था। और 8 नवंबर अगला आने वाला मंडे हमारी क्लास नहीं रहेगी, उस दिन हॉलीडे है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको देनी थी। तो अगली क्लास हम लोग 15 नवंबर अगली क्लास को हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम।